और आने वाले दिनों में हिंदुओं के कई त्योहार आने वाले हैं, कई पर्व आने वाले हैं। सनातन धर्म में आस्था रखने वाले श्रद्धालु बाजार में पूजा की सामग्री खरीदने निकलते हैं। लेकिन इस बार पूजा की सामग्री खरीदने को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिंदुओं से विशेष आह्वान किया है कि कैसे विधर्मियों से बचना है, किससे पूजा सामग्री खरीदनी है। गिरिराज सिंह के बयान के बाद जी न्यूज की टीमें उनके बयान पर क्या कहती है जनता, यह जानने के लिए निकली। आप भी सुनिए जनता की राय क्या है। ये हिंदू धर्म के साथ घोर अत्याचार है। हिंदू बटेगा तो कटेगा। ये तस्वीरें जब भी आप देखते होंगे आपका भरोसा उठ जाता होगा कि कैसे और किस पर विश्वास करें। बाजार जाते वक्त किससे सामान खरीदें, किससे नहीं, ये भी आप सोचते होंगे। इन्हीं सब तरह के धोखों को देखने के बाद एक बार फिर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हिंदुओं से आह्वान किया है कि आने वाले महीनों में कई त्योहार आने वाले हैं। कई विधर्मी लोग आपकी आस्था को ठेस पहुंचाने और आपके अनुष्ठानों को तोड़ने की कोशिश करेंगे। त्योहारों के दौरान पूजा सामग्री केवल उन्हीं लोगों से खरीदें जो आपके सनातन मूल्यों का सम्मान करते हैं और उनका पालन करते हैं। जाहिर है ऐसे आह्वान के बाद आने वाले त्योहारों में एक बार फिर सनातन धर्म से जुड़े लोग बिना सोचे समझे दुकानों से पूजा सामग्री नहीं ही खरीदेंगे। गिरिराज सिंह के आह्वान के बाद जी न्यूज की टीम पड़ताल करने निकली है कि आखिर देश की जनता क्या सोचती है। जब हम भोपाल पहुंचे तो क्या कहा यहाँ के लोगों ने, आप ही देखिए। हिंदू धर्मों की धार्मिक स्थल पे दुकान न लगाएं। वैसे तो आप मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, भूत परस्त हैं आप हमको काफिर कहते हैं। लेकिन जब नोट कमाने की बारी आएगी तो हमारे मंदिरों के सामने दुकानें लगाओगे, प्रसाद बेचोगे, फिर उसमें थूकोगे, उसमें मालूम नहीं क्या क्या उल्टा सीधा करोगे और हमारे भगवान को हम वही भोग लगाएं। भारत तो भाई भाई का देश है। नहीं भाईचारा, वो लोग बोलते हैं भाईचारा, और एक भाई हो दूसरा चारा हो, ये देश में हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। भड़का तो नहीं रहे? बिल्कुल नहीं, क्यों भड़का रहे हैं? यानी भोपाल के लोग बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो गिरिराज सिंह कह रहे हैं। अब आपको ले चलते हैं लखनऊ। यहाँ लखनऊ वासी क्या कहते हैं, आप ही सुन लीजिए। सनातन धर्म में तो हिंदुओं का ही से व्यापार करना चाहिए, लेकिन चूंकि हम लोग व्यापारी हैं और हम लोग व्यापार करते हैं, हमारे यहाँ सभी धर्म के लोग आते हैं। ये अच्छी चीज़ है। सनातन धर्म का हमेशा अपमान होता आ रहा है, हो रहा है लगातार। बिल्कुल बंद होना चाहिए, हम भी कहेंगे। नहीं, बांटने की जरूरत नहीं है। आप कहीं से भी लीजिए जहाँ आपको अच्छा लगे, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, जहाँ सही मिले, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए जहाँ स्वच्छ मिले, आपकी भावनाओं को वो ना पहुँचे। आप जैसे कहीं पर लेने गया, वो सामने ही आप माता को बेच रहे हो, पीछे बैठ के मटन खा रहा, तो अब वहाँ नहीं लेगा आदमी। वैसे जिस तरह से हिंदू की आस्था को ठेस पहुंचाई जाती रही है, इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह लगातार हमला बोलते आए हैं। जहां जहां मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती है वहां तो वो पत्थर चलाते हैं। तुम एकजुट रहोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं, न कोई गोरी आएगा न कोई मुगल आएगा। गिरिराज के ताजा बयान पर हमने उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक आम लोगों की राय जानी। क्या कहते हैं ये लोग, ये भी देख लीजिए। कभी वो थूक रहे हैं हमारे कभी जूस में थूक रहे हैं, कभी आप देख रहे हो अभी लड्डू आपने वो देखा। नहीं करते तो फिर ये आता कैसे? तो ये तय है कि अब नए चीज प्रोडक्ट्स लेने से भी और नए दुकान में जाने से दोनों में सोच के कस्टमर को डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में इस साल के अंत तक 3 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो रही है, तो 9 अक्टूबर से दुर्गा पूजा, 12 अक्टूबर को दशहरा है, तो 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा और 20 अक्टूबर को करवा चौथ, जबकि 1 नवंबर को दिवाली है, तो 7 नवंबर से छठ पूजा शुरू होगी। आप इन तस्वीरों को भी अब तक नहीं भूले होंगे जब कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर असली नाम लिखने के योगी सरकार के आदेश के बाद विवाद बढ़ गया था। साफ है कि एक बार फिर गिरिराज सिंह के बयान के बाद हंगामा बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।